नमो शेताणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोयशब्दसाहूणं। जय बोली अनंतानंद परमेष्टि भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर वीराग सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की जय बोली। बरसों वाले बाबा की। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री VSL सागर महाराज की, मुनिराज विश्वशाम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज महानुभाव रविवारी विशेष प्रवचन संत डे के रूप में। किसके रूप में? एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आया चाणक्य पुस्तक में, उसमें लिखा था सत्संग स्वर्गवासा। विजय भैया, क्या नाम है इसका? विकास भाई, क्या लिखा था? सत्संग स्वर्गवासा। क्या लिखा था राजा भाई इटावा? क्या लिखा था? सत्संग स्वर्गवासा। मैंने उस पर बहुत गहन चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया कि सत्संग को स्वर्ग की संज्ञा क्यों दी गई। बहुत सुंदर चित्रण निकल कर आया। एक व्यक्ति घर पे रह रहा था और उसकी पत्नी रोज मंदिर आ जाए, सुबह दोपहर शाम दिन भर मंदिर में हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो, और पति बिल्कुल भी आस्थावान नहीं था, नास्तिक था, आस्तिक था ही नहीं। रोज वो पत्नी से खटखट करे, लड़े झगड़े। एक दिन उसने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद पत्नी बोली दरवाजा खोलो, मैं रूठ जाऊंगी, मैं भूखे रहूंगी, मैं ये करूंगी। 50 प्रकार के नखरे होते हैं महिलाओं, सारे नखरे उसने की। पति टस से मस नहीं हुआ। बोले जाके क्या करती है वहां पर? हैं ना खाना बनाए ना नाश्ता बनाए, दिन भर परेशान करती। नहीं, बोले हम सत्संग करने में। काय का सत्संग? सत्संग में ये बताया जाता है पति भूखा मरे, सत्संग में ये बताया जाता है बच्चों को परेशान करो, सत्संग में यही बताया जाता है घर में झाड़ू पोछा नहीं करो, पति करे। नहीं, काय के लिए शादी ब्याह करके लाए? नहीं, हम नहीं जाने देंगे। बोल दो अपने महाराज से, हम नहीं जाने देंगे। बहुत दुखी हुई और घर पे रहकर भी कह रही अभी महाराज जी भक्तामृत पढ़ा रहे होंगे, आज 14 नंबर का काम हो गया, अभी आहार के लिए गए होंगे, हमारी सारी सहेली आहार के लिए दे रही होंगी, अब महाराज सामायिक कर रहे होंगे, अब 3 बजे क्रीम खिला दिया। अरे भैया, अरे पागल, इससे अच्छा तो चली जा, दिन भर महाराज तो पागल है। बेचारी चुपचाप हो गई। दूसरे दिन पति नहा रहा था और ताला चाबी निकाली और खोल के पक गई। उसने उठाया डंडा, आज टांग तोड़ूंगा। अब वो भी बेचारी क्या करे, घर डर डर के उसने कहा दोपहर के जाओ मत, नहीं दिन भर रहो। शाम के पहुंची, पति तेल लगा के डंडा रखा, आ जाओ। पूरा मोहल्ला देख रहा, आज मजा आएगा देखो दोनों का। बच्चे थे नहीं, पति पत्नी दोनों थे, तो वजनदारी का कोई बात ही नहीं थी। अब देसी बंदर आने के लिए बोले सुनो सुनो सुनो, नहीं खड़े हो जाए, आज तुम्हें ठुकाइए। अरे नहीं बंदे ने, गलती हो गई मुझे। क्यों ले गई, क्यों गई? 2-4 घोंस तो दिया पति ने। फिर उसके बाद बड़े नॉर्मली बोले देखो आज महाराज से हमने तुम्हारे बारे में बात की। मेरे बारे में? महाराज जानते हैं क्या मुझे? अब मक्खन लगाई थी तो महाराज से बात करी, महाराज बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे तुम्हें लेके आना। अरे मैं नहीं जाता ऐसे वैसे महाराज पास, जो मेरा घर गृहस्थी बर्बाद कर दी। बताओ, सुबह से भूखा प्यासा बैठा हूँ, मुर्रा खा के बैठा हूँ मैं, अभी बना देते खाने। अब कोई रात के खाते हैं क्या? बोले यही शिक्षा लेके आई। तो 4 बातें तो देखो, देने वाला तो देते रहता है। पत्नी बड़ी समझाई बुझाई, बोली चल एक काम कर। महाराज ने क्या बताया बता? महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली। आज रविवार था तो महाराज ने कहा जो एक क्षण के लिए सत्संग करता है वो वैकुंठ जाता है। क्या सुनी उसने? एक क्षण का, सुरेश चंद जी, एक क्षण का जो सत्संग करता है वो नियम से वैकुंठ जाता है। उसने कहा अच्छा, एक क्षण का सत्संग से ठीक है। सुबह उठे, पत्नी नहा रही थी, उन्हें बाहर से ताला लगाया, पर्ची लगा दी, मैं सत्संग करने जा रहा हूं। और क्या कर दिया उसने? क्या किया? पर्ची लगा दी, और पर्ची लगाने के बाद पत्नी नहा धोकर निकली, पर्ची देखी कि मैं सत्संग करने जा रहा हूं, और उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा खुला नहीं, वो बैठी रही। अब ये सीधे वहां से कहाँ पहुंच गए? ऐसे ही डबरा जैसे सत्संग महोत्सव में, और बैठ गए कहाँ?
सबसे पीछे। अक्सर देखना करारी, अक्सर देखना जो व्यक्ति अनजान होगा, जिसका कोई नाम नहीं होगा, जो पहली बार आएगा, वो सबसे पहले पीछे बैठता है। कभी आगे नहीं, जो पहचान का होगा, परिचय का होगा, वो सबसे आगे बैठे, वो पीछे बैठा। पीछे बैठे बैठे खंबे की आड़ से बैठा, बैठे बैठे आधे घंटे हो गए। घटना काल्पनिक है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो तुम पुस्तकों में ढूंढने लग जाओ। बाहर खंबे पे बैठ गया, आधा घंटा हो गया, बोर होने लगा, क्योंकि उसको कोई ज्ञान तो था नहीं, कोई जानता था नहीं, कोई समझ में आता नहीं था, तो बस बोर हो गया। तभी मूड खराब किया, अरे यार बेकार है सत्संग, समझ में कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं मेरी पत्नी कैसे पागल है, दिन भर पड़ी रहती है यहाँ पे। और जाने लगा, जाते ही एक व्यक्ति से टकरा गया, टकराया और धुआं बोला, अरे अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या? बोले मैं अंधा नहीं, तुम अंधे हो, गुस्सा में तुम हो, मैं तो सत्संग करने जा रहा हूँ। अबे मत जा, वहां जाके क्या मिलेगा? मैं आधा घंटा बैठा रहा, किसी ने पानी नहीं पूछी, नाश्ता नहीं पूछा, ये कोई सत्संग है? और कह रहे बैकुंठ मिलेगा। बैकुंठ में तो सब चीज मिलती है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ। ये सब साधु जो बैठे हैं सब पाखंडी है, अपनी दुकानदारी चलाना कोई मतलब नहीं है, तो जाओ। वो व्यक्ति बोला, मुझे तुम जानते हो? बोले नहीं। अभी टकरा गए तो जानते हो? मैं कौन हूँ मालूम है? बोले नहीं, मैं नारायण हूँ। अरे नारायण जी, यहाँ काय के लिए आए हो? सत्संग करने आए स्वर्ग से। अरे नारायण जी, काय के लिए अपने स्वर्ग की गद्दी खराब कर, तुम वहीं रहो, यहाँ ना खाना ना पीना ना एसी ना कूलर, बैठे गर्मी में तपा रहे, पसीना पसीना हो गया, चेहरे का रंग बदल गया, पत्नी कहेगी पति बदल के आ गया, हम तो जा रहे हैं। बोले सुनो, तुम काय के लिए आए थे? बोले मैंने सुना था मेरी पत्नी के मुख से कि साधु कह रहे हैं कि जो एक बार सत्संग करता है उसे स्वर्ग मिलता है। बस उसी स्वर्ग और वैकुंठ के लालच में मैं यहाँ आया और मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, कल से मैं नहीं आऊंगा। सुनो सुनो, तुम्हें स्वर्ग और वैकुंठ का नजारा देखना है ना एक बार सत्संग करने से? बोले हाँ, चलो मैं ले चलती। बोले कहाँ? बोले चलो, स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मेरी उम्र बहुत है, नहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम मत जाना, मेरे साथ तो चलो। और नारायण जी उसको हाथ पकड़ के अपने साथ ले गए। थोड़ी दूर चल पाए, एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। नारायण जी की नजर उस बछड़े पर गई, उस व्यक्ति की नजर गई और उसने कहा, देखो नारायण जी, कितना प्यारा संयोग है कि आज अपन दोनों साथ में चल रहे हैं। तो सामने एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, कितनी अच्छी बात है। और उससे रहा नहीं गया, वो दौड़कर उस बछड़े के पास गया और उस बछड़े को पुचकारने लगा, लाड़ करने लगा, प्यार करने लगा। उसने नारायण जी को इशारा किया, आओ नारायण जी, आप भी इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दो। जैसे नारायण जी ने उसके पास कदम बढ़ाए और उस बछड़े ने आंख उठाकर नारायण को देखा और वो एक्सपायर हो गया। वो हिलाकर, अरे ये क्या हो गया? उसका मालिक आया गाय का, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? नारायण जी बताओ ना क्या हो गया, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो। नारायण जी बोले, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अब चले गए, आगे चले आधा 1 किलोमीटर। वो व्यक्ति पूछने, नारायण जी मेरे समझ में नहीं आया, वो बछड़ा इतनी जल्दी क्यों मर गया? बोले बाद में बताऊंगा। ठीक है, आगे गया, थोड़ी दूर चल पाया, एक बंदरिया ने एक बंदर को जन्म दिया। व्यक्ति बोला, अरे आज क्या बात है, बछड़े का भी जन्म देख लिया, बंदरिया के बच्चे को भी देख लिया। अभी तुरंत तुरंत उसने उठा करके उसको खिलाने लग गया। उसने नारायण जी को फिर इशारा किया, आओ ये बंदर के बच्चे को देखो, छोटे से बच्चा कितना क्यूट छोटा सा लग रहा है, माँ से चिपका हुआ, देखो मेरे पास कितना अच्छा खेल रहा है। नारायण जी जैसे कदम बढ़ाया, वो बंदर का बच्चा भी एक्सपायर हो गया। अब उस व्यक्ति के मन में ये लगा कि कोई ना कोई काल है, इसके पैर सही नहीं, ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। बेचारा बछड़ा मर गया, इधर बंदरिए का बच्चा मर गया, अब पता नहीं तेरी बारी है, उठा। नारायण जी तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, अगर तुम बढ़ाओगे तो हम भाग जाएंगे। नारायण जी ने फट से पकड़ा, तेरा तो अंत तक रखेंगे, वैकुंठ जाना है ना तुझे? अरे नहीं, मुझे माफ करो,
मैं यही ठीक हूँ, मैं नरक चले जाऊंगा, मैं तिरंज बन जाऊंगा, मैं इंसान बन जाऊंगा, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे क्षमा करो। मेरी प्यारी सी पत्नी बढ़िया से इडली डोसा बनाकर घर में रखी होगी, मैं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नारायण जी ने पकड़ा, सुना नहीं और पकड़ कर ले गए। जैसे ही गए तो एक घर में तोता बंधा हुआ था पिंजरे में, उसने भी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। अब नारायण जी ने जैसे उसके जन्म को देखा, बच्चे का जन्म हो गया, वो तुरंत उस आदमी को उस तोते के पास ले गए। जैसे ही तोते के पास लेकर के गए तो वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस बच्चे के पास तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुमने 2 बच्चों को खा लिया, मैं जाने नहीं दूंगा, नहीं। वो बहुत चिल्ला रहा। भाई स्वाभाविक है, किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाए 1 बार 2 बार तो सतर्क हो जाता है। हुकुम मना किया, लेकिन नारायण जी जानबूझ कर गए और जैसे ही उस तोते के बच्चे ने नारायण जी को देखा, तुरंत वो भी एक्सपायर हो गया। अब तो उससे रहा नहीं गया। अब बोले नहीं, तुम बहुत बड़े काल हो, तुम नारायण नहीं हो, तुम बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हो और मुझे परेशान करने के लिए धरती पर आए हो। मेरी बीवी ने कोई मंत्र साधना की है जिससे तुम पैदा हो गए और तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम बहुत हैरान कर रहे हो, मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन नारायण जी उसको पकड़ कर ले गए। और कुछ दूर चलते ही एक घर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, बहुत जोर से रोने की आवाज आई। तो नारायण जी ने बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही मालूम? बोले, हाँ, किसी ने कोई बच्चे को जन्म दिया है। बोले, एक बार कंफर्म करो। एक व्यक्ति वहां निकल रहा था, पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है? बोले कि हाँ, आज सुबह सुबह एक बच्चे ने जन्म लिया है, भूख से रो रहा होगा या चिल्ला रहा होगा। नारायण जी ने बोला, चलो अपन चलते हैं। प्रसूति गृह था, वहां जेंट्स की एंट्री नहीं थी, फिर भी नारायण जी जाने लगे। वो व्यक्ति बोला, सुनो, जानवर चले गए, बछड़ा गया, मैंने कुछ नहीं बोला। बंदरिया का बच्चा गया, मैंने कुछ नहीं बोला। तोते का बच्चा चला गया, कुछ नहीं बोला। अब तो मैं नहीं जाने दूंगा। उसने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और सुनाने लगा, आप भी थी। सारा मोहल्ला कहने लगा, नारायण जी अब ऐसी बात है, मत जाओ। बोले, नहीं, मैं तो जाऊंगा। अरे नहीं जाओ। उसका बाप आ गया बच्चे का, उसके दादा आ गए, उसके पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, नहीं जाने दिया। बोले, मैं तो जाऊंगा और इसे भी ले जाऊंगा। उन्हें कहा, नहीं 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 नहीं। वो बड़ा मुश्किल से दोनों हाथ पैर पकड़ के नारायण जी ने उसे खींचा और पर्दा हटाया। वो छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था रोने की आवाज में, मुझे सत्संग करना है, मुझे सत्संग करना है, मुझे सत्संग करना है। नारायण जी ने बोला, बस सुन लिया तुमने, और तुरंत बाहर आ गए। लेकिन लड़का मरा नहीं। सब लोग हतबत रह गए कि अभी तो कह रहा था मर जाएगा इसके देखते ही, और आज ये बच गया, क्या बात है। नारायण जी ने वही टेबल लगवाई, वहीं बैठ गए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उस व्यक्ति से कह रहे थे, तेरी पत्नी ने तुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि एक बार जो सत्संग करता है वो बैकुंठ और स्वर्ग जाता है। एक बार जो सत्संग करता है वो बैकुंठ और स्वर्ग उसको जीवन में नसीब आता है। तो बोले, इसमें और इसमें क्या रीजन है? तो नारायण जी ने कहा, एक जीव नरक से निकलकर गाय के गर्भ में आया और जैसे बछड़े के रूप में जन्म लिया, नारायण का सत्संग करते उसकी पर्याय सुधर गई, उसकी पर्याय सुधर गई और वो बंदर के पर्याय में आ गया। यानी एक क्षण का सत्संग से उसका भाव सुधर गया। बंदर के पर्याय में आते ही वो तुरंत नारायण का सत्संग किया तो महानुभाव वो एक तोते की पर्याय में आ गया, और तोते की पर्याय में उससे सत्संग किया तो आज मनुष्य पर्याय में आ गया। इसीलिए कहते हैं, जो एक क्षण का, एक पल का, एक समय का सत्संग करता है उसे जीते जी बैकुंठ यानी स्वर्ग जैसा आनंद इस धरती पर साधु संगति से मिल जाता है। कल हमारी महिलाओं ने लाजवाब प्रदर्शन और कार्यक्रम किया, जिसकी पूरी पूरी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी 4 घंटे का सत्संग किया और 4 घंटे तक आप आरम सारम पाप क्रियाओं से दूर रहे, सिर्फ और सिर्फ शुभ आश्रम में रहे। यही तो महानुभाव सत्संग स्वर्ग भाषा, सत्संग स्वर्ग भाषा का मतलब होता है चाणक्य नीति में कि जो सत्संग में रहता है वो स्वर्ग से कम नहीं होता। स्वर्ग में तो असंयम भी होता है,
लेकिन सत्संग में जितने समय आप रहते हैं आपका जीवन संयम में रहता है, त्याग में रहता है, ज्ञान में रहता है, और कुछ खींचने की और कुछ ललक अंदर से हृदय में जागृत होती है। आज संत डे के दिन यही आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी सत्संग यानी साधु सानिध्य मिले, प्रवचन मिले, गुरु भक्ति मिले, चौकी की व्यवस्था मिले, विधान पूजा पाठ मिले और निर्गंध साधु अगर हैं तो किसी भी तरह से उसका सत्संग जरूर ले लो। आज देखिए हमारे बीच भोपाल से लोग आए, काहे के लिए आए? सत्संग करने के लिए। भोपाल में भी साधु रहते हैं, लेकिन इस बार जैन नगर लाल घाटी खाली है। जैन तो हैं लेकिन जैनों का सत्संग करने वाले साधु नहीं। आज हमारे बीच इटावा से लोग आए हैं, इटावा में भी साधु के चतुर्मास होते हैं लेकिन इस वर्ष नहीं है, तो वहाँ के लोग भी स्पेशल इतनी किलोमीटर दूर यहाँ सत्संग करने आए। गोहर पास में ही समाज है, 50-100 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ भी साधु का सानिध्य हमेशा मिलता रहता है, लेकिन वर्षा योग नहीं है। लोगों के अंदर प्यास जगी कि चलो हमें भी डबरा जाके सत्संग करना है। आज देखिए कितनी दूर दूर से लोग हमारे बीच में आए। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। संत डे है आज। क्या है? संत डे है। इन्हीं भावनाओं से कि हमारा जीवन खुशहाली में रहे, सुख शांति समृद्धि से रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले आदिनाथ भगवान की।